मेरे प्रभु के समस्त सारे यदुवंशी मर कटकर समाप्त हो गए। उस समय मेरे प्रभु ने एक वृक्ष के नीचे एक पैर को पैर में चढ़ाए हुए लेटे हैं। उसी समय एक बहेलिया ने भगवान के चरणों को मृग की आंख समझ करके उस चरण में ऐसे तीर मारा, और तो भगवान के उस चरणों से रक्त की धारा निकल पड़ी। पास आया और बहेलिया भगवान को प्रार्थना करने लगा और कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसे मुक्ति दी और कहा, जो भी हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम जाओ और जाकर जीवन यापन करो। भगवान ने उसे सुंदर भक्ति का वरदान दिया। मेरे प्रभु के पास बलराम जी आए। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने इस लीला में आपका साथ दिया और मैं आपका शेषा अवतार हूँ, शेष नाग हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने मुझे जो आज्ञा दी थी, इस बार मैंने आपके बड़े भाई का फर्ज निभाया, अब मुझे पुनः आज्ञा दें। ऐसा कहकर बलराम जी अपने शेषा अवतार पर शेष रूप में धारण करके वैकुंठ को प्रस्थान कर जाते हैं। मेरे प्रभु भी सबके देखते देखते ही अपने उस शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में होकर महाराज इसी भागवत जी में विराजमान हो जाते हैं। यह भागवत कन्हैया की सुंदर वह दिव्य लीला की छटा दिखाती है। मेरे गोविंद की सुंदर लीलाओं का चरित्र चित्रण होता है। यह भागवत वह है जो भक्तों के द्वारा प्रभु के नामों को गाया गया है। भक्त भगवान की कथाओं को श्रवण करते और कराते हैं। उसी का जो विशाल संग्रह है वह भागवत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस भागवत के माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। यह भागवत ग्रंथ बहुत ही सुंदर और परम आदरणीय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में बहुत दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब असत्य का साथ देंगे। बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो इसमें सगुण क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, सगुण सिर्फ एक है, वह है कन्हैया का नाम। नाम रूपी धन जिसने बढ़ा लिया, वह इस परमात्मा के इस कलयुग में भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह कलयुग की महिमा है कि इसमें नाम जप की बहुत विशाल महिमा शास्त्रों ने गाई है। नाम रूपी खजाने को बढ़ाते रहो तो परमात्मा मिल जाते हैं। तो इस प्रकार सुंदर उपदेश करते हैं और कहते हैं कि परीक्षित, तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। जब प्रथम दिन मैंने यह भागवत श्रवण कराना प्रारंभ किया था, तब तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि 7 दिन में मृत्यु का उपाय क्या है। अगर किसी की 7 दिन में मृत्यु हो रही हो तो उसके मुक्ति का उपाय क्या है। उसके पश्चात तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए और मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जैसा कि तुम जानते हो, आज सप्तम दिवस है। आज वह तक्षक रूपी सर्प आएगा और तुम्हें डंस लेगा और उसके डंस लेने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं इतने सारे तुमने प्रश्न पूछा है, तो आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या प्रश्न? छोटा सा प्रश्न सुखदेव जी परीक्षित से करते हैं और कहते हैं कि ये बताओ परीक्षित, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने भी छोटा सा जवाब तुरंत सुखदेव जी को दे दिया, प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव जी ने कहा, बस परीक्षित, तुमने कथा सुन ली। परीक्षित जी खड़े हुए, बोले, अब मैं यह नहीं देखना चाहता कि वह तक्षक आए, तुम्हें डसे, तुम्हारी मृत्यु हो, यह सब मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहूंगा। तुरंत सुखदेव जी खड़े हो गए। परीक्षित ने उनका तिलक अर्चन बंधन किया, पूजन
पाठ करते हुए, पूजन अर्चन वंदन करते हुए प्रणाम किया। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान किए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। पिता के मृत्यु से बचाने के लिए खूब सारे सैनिक लगाए थे, जिससे वह तक्षक आ ना सके। पर कहते हैं कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। उसी बीच वह सूक्ष्म रूप कर लेकर वह तक्षक आया और परीक्षित जी को डंस मारता है, जिससे परीक्षित की संपूर्ण शरीर जलकर भस्म हो जाता है और वह राख के रूप में होकर वायु के वेग से वह अस्थियां सीधे गंगा जी में विसर्जित हो गई। सुखदेव परीक्षित जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया, उसमें कई सारे सर्प मृत्यु होने लगे। तब संतों ने आकर उस यज्ञ को रुकवाया, सुंदर उनको उपदेश किया। तब जन्मेजय ने उस यज्ञ को बंद किया। इस प्रकार प्रभु की अनेकानेक कथाओं का वर्णन किया। मार्कंडेय जी को माया का प्रलय दिखाया और प्रभु की लीलाओं का चित्रण हुआ। इस कथा के श्रवण मात्र से 7 दिन में मुक्ति का उपाय हो जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। और इस कथा में ब्रह्म का निवास है, भगवान का प्राकट्य है, भगवान की दिव्य सत्ता इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजित है। मार्कंडेय जी ने कहा, मुझे माया का प्रलय नहीं देखना प्रभु। यह प्रलय देखकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरी इच्छा पूरी की। अब मुझे यह प्रलय नहीं देखना है। प्रभु ने उन्हें वरदान दिया